ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्म जो बड़ा है, सबसे बड़ा। ब्रह्मयज्ञ को बताने से पहले मैं आपको उपनिषद की कथा सुनाती हूँ। उपनिषद में एक ऋषि का पुत्र घर आता है तो ऋषि देखता है उसकी शिक्षा दीक्षा में कमी है। उसने अनुभव नहीं किया ब्रह्म, केवल वो जानकारियाँ जुटा लाया है जिससे उसके अहंकार की वृद्धि हो रही है। तो वो अपने पुत्र को दीक्षित करने के उद्देश्य से उसको 15 दिन भोजन नहीं देता, केवल जल पे रखता है। तो 15 दिन बाद उसका पुत्र अन्न के बिना व्याकुल हो जाता है। जब अत्यंत व्याकुलता में उसको अन्न का पहला कौर मिलता है तो उसके मुंह से निकलता है, अन्न ब्रह्म है, अन्न भगवान है, अन्न परमात्मा है। फिर ऋषि उसको जल के बिना रखते हैं और जब जल की पहली बूंद उसकी जीवा को स्पर्श करती है, एक इतनी तेज प्यास उसको लगी होती है तो उसके मुख से निकल जाता है, जल ब्रह्म है। और वो जल का साक्षात्कार करता है। एक अन्य कथा में ऋषि अपने शिष्य या पुत्र के आगे बैठा है। शिष्य उससे कहता है, आप मुझे ब्रह्म का परिचय दो। तो वो उसको एक पात्र में जल लेकर आने को कहते हैं और उसमें कहते हैं नमक घोल दो। जब वो नमक घोल देता है तो उसको कहते हैं, इसको चख कर देखो। वो चखता है तो जल नमकीन है। ऋषि पूछते हैं या गुरु पूछते हैं कि पुत्र, क्या तुम्हें घुला हुआ नमक दिखाई दे रहा है? पुत्र कहता है, नहीं। उसको कहते, जो नहीं दिखाई देता वो सत्य है। जल नमकीन है, जल दिख रहा है, नमक दिख नहीं रहा, लेकिन नमक तो है, नमक की सत्ता है। इस तरह से वो उसको ईश्वर की सत्ता के बारे में बताते हैं। एक उदाहरण मैं देती हूँ। जैसे बच्चा माँ की कोख में होता है तो उसको माँ दिख नहीं रही होती, लेकिन माँ की कोख में उसको अन्न, जल और माँ का खून ही, जब वो उसका जन्म होता है तो माँ का खून ही दूध में परिवर्तित होकर उसके मुख में पहुँच जाता है। तो कौन सी ऐसी सत्ता है जिसके द्वारा ये कार्य होता है? बच्चा माँ को कोख में देख नहीं पाता, लेकिन उसकी सभी आवश्यकताओं की जीवन के लिए जो भी उसको आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। इसी तरह गाय, जैसे उसका बछड़ा या बछड़ी उसके थनों को हिलाती है, तुरंत ही उसका खून दूध बन के थनों में उतर आता है। कौन सी प्रक्रिया है जो खून को दूध में बदल देती है? कौन सी प्रक्रिया है जो फूलों में सुगंध का वास करती है? कौन सी प्रक्रिया है जो फलों में रस बन जाती है? उसी को हम कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। इस अनुभव में रहना, क्रिया के पीछे कारण को देखना और कारण के पीछे कर्ता को देखना, इसको कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। जब आप साक्षी दृष्टा हो जाते हो। ब्रह्म यज्ञ का आरंभ गायत्री के मंत्र से होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर,
मैं आपके भर्ग रूप का वर्ण करता हूँ, जो मेरे दुरिताओं को भस्म कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे बुद्ध कर दे। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी बुद्धि को आप प्रेरित कीजिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम